हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जो भी नई धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओम इदं विष्णु चक्रमेत्रेधानि तदे पदं सबूढं शिवासुरे ओम मा हिरण्यवर्णां हरिणीं जातवेदोम आवह स्वाहा ओम ताम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण भगवान की कृपा से हम लोगों ने अभी चतुर्थ अध्याय में यह देखा कि हम अन्यान्य प्रकार के यज्ञों को सहज भाव में बड़े स्थिर होकर के कर सकते हैं, परंतु वहाँ पर प्रधान जो है वो आपकी भावना होती है। कर्म तो आप प्रायः उसी तरह का करते हो, लेकिन जो भीतरी भावना है उस भावना के अनुसार आपका जो कर्म है वह अकर्म में परिवर्तित हो जाता है, और जो अकर्म की श्रेणी को प्राप्त हो गया भाव है वही वास्तव में व्यक्ति का कर्म कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो संसार में अन्यान्य विविध कर्म चलते रहते हैं वह विकर्म कहलाता है। इसी के साथ भगवान ने और आगे जाते हुए अर्जुन को 5वें अध्याय में बताए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया भगवान से, यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे प्रभो, संन्यास क्या श्लोक है? संन्यासम कर्मणाम, कर्म संन्यास के विषय में आपने बताया, और पुनः आप योग के बारे में बताना चाहते हैं। इन दोनों में से
जो वास्तव में श्रेष्ठ हो। क्या है अगला चरण? तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे प्रभु, आप निश्चिंत हो करके सुनिश्चित कोई एक मार्ग मुझे बताइए जिससे मेरा वास्तविक कल्याण हो सके। ऐसा जब प्रश्न किया अर्जुन ने तो भगवान ने कहा, बोले देखो, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये देखो दोनों ही योग व्यक्ति को उत्तम स्थिति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ये नहीं कि कोई एक कम है दूसरा कमजोर है, पहला बड़ा बलिष्ठ है, ऐसा नहीं है। सभी दोनों योग एक जैसे ही फल के प्रदाता हैं। आगे, लेकिन कर्म संन्यास, हर बात को व्यक्ति त्याग दे, कर्म के प्रति त्याग की भावना रखे, ज्ञान योग की भावना रखे, तो उससे काम नहीं चलेगा। आवश्यक है कि यदि वो कर्म योगी माने समत्व की भावना अपने हृदय में धारण करके रखे, तो इससे बढ़िया उसका कोई मार्ग नहीं है, और स्वाभाविक रूप से वह कर्म भी करता रहता है। तो कर्म करने के बाद जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसके लिए वह बड़ा सुलभ हो जाता है। वैसे सन्यासी किसे कहते हैं? बोले ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वास्तव में सन्यासी तो उसे कहना चाहिए जो ना तो कोई किसी प्रकार की इच्छा रखता हो, ना ही किसी स्थिति से द्वेष रखता हो। सन्यासी तो वो है, पर वो दोनों यदि स्थितियां उसको भाषित हो रही हैं बारंबार उसके मनस्पटल में, तो सन्यास में उसके द्वारा भी कमी है। हाँ, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और यदि कर्म फल का अपना कुछ है ही नहीं, अपने तो केवल लगाए गए हैं नियत कर्म के लिए भगवान के द्वारा, इस भावना से किसी कर्म को करता रहता है तो कर्म बंधात प्रमुच्यते, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैसे कुछ लोग जो कहते हैं ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, बोले ये बालकों जैसी बुद्धि वाले लोग बात करते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाह, सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है। ये तो बालकों का काम, जो बालक बोला करते हैं, ऐसे बाल कुछ लोग बोलते रहते हैं। ये हाँ, प्रवदंती न पंडिता, विद्वान लोग इसको अलग अलग नहीं मानते हैं। हाँ, बोले दोनों में से एक में भी यदि व्यक्ति स्थित हो जाए तो उभयोर माने दोनों ही क्रियाओं से वो फल की प्राप्ति कर सकता है। बोले जो सांख्य योग के द्वारा जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही समत्व योग के द्वारा भी प्राप्ति होती है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान योग के माध्यम से क्योंकि प्राप्ति भगवान की करना चाहता है, कर्म योग के द्वारा, समत्व योग के द्वारा भी प्राप्ति भगवान की करना चाहता है, तो बोले वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, दोनों एक ही मार्ग के कहे जाएंगे। हाँ, माने अयोगतः, ये योग से रहित है, जो कर्म योगी नहीं है, बोले उसके लिए सन्यास योग भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। वो सांख्य योग को समझेगा ही नहीं, क्योंकि पहले जब उसने देखा ही नहीं, केवल बातों से, सुनी सुनाई बातों से, तो वह तो प्रमाण नहीं होगा। न आचिरेण अधिगच्छति, माने और जो योग में युक्त है, माने कर्म तो सब कर रहा है जो उसे प्राप्त हुए हैं, जिसकी वो योग्यता उसको दी गई है इस संसार में, अपने कर्म में लगा हुआ, लेकिन अनासक्ति भाव से। आसक्ति उसमें नहीं किया, मुझे तो केवल सेवा करना है, मुझे तो मेरे कर्म का क्या नाम से जो कर्म दिया गया है उसका पालन करना है, जहाँ मैं नियुक्त किया गया हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मुझे वह कार्य करना है। जब उसके मन में इस प्रकार की स्थिति रहती है तो वह क्या है,
स्वाभाविक रूप से कर्म योग में लगा रहता है और उसको कर्म योग के जो फल है वह उसे प्राप्त होता है, अर्थात भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है उसे। हाँ बोले योग युक्ता, जो कर्म योग में अर्थात समत्व योग में लग करके निष्पक्ष भावना से अपने कार्यों को संपादित कर रहा है। हाँ जितात्मा, जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है, अपने आप पे काबू कर लिया, मुझे किस समय क्या करना है, मुझे किस समय क्या करना उचित है, मुझे किस प्रकार से इस संसार से, इस भवसागर से अपने आप को पार निकालना है और किस प्रकार की स्थिति से मुझे अपने जीवन को यापन करना है, इन स्थितियों को वह जान लेता है। तो उसका लाभ क्या होता है? बोले कोई भी कार्य करता हुआ कहीं लिपायमान नहीं होता है। माने कोई भी कर्म करेगा तो वह भगवद आराधन करेगा, ना कि वो कोई छोटा मोटा कार्य। क्यों? सभी भगवान के काम है। अब एक व्यक्ति एक घर का नौकर है और एक व्यक्ति बड़े भारी परिवार का नौकर है, तो स्वाभाविक है जो बड़े भारी परिवार का नौकर है उसके पास कितने लोग होंगे? इसमें तो एक दो ही होंगे। तो जो सबका है वह वास्तव में अपना है और जो केवल अपना है वो अपना भी नहीं है, क्योंकि उसको अन्य कोई संकल्प सहित कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्व पश्यन्, वो तो देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ भगवान, माने देखता क्या है? भगवान के द्वारा दी हुई आंखों का कमाल देखता है कि देखो ये आंखें क्या क्या देख लेती हैं। अरे बहुत से पदार्थ हैं वो तो नहीं देख पाते, इस आंखों को देखो कैसे देख लेती हैं, इसी में खुश रहता है। यही भगवान को मान करके कि भगवान के द्वारा दी हुई देखो प्रदत्त आंखों में कितनी ताकत है, क्या क्या चीज देख लेती हैं। अरे हमने तो थोड़ो तो यह दिया, तो भगवान ने आंखें चाहे जब भर ले। तो बोले पश्यन, श्रवण सुनते हुए भी वही कार्य करता है, स्पर्शन स्पर्श करते समय भी वही कार्य करता है, सूंघते हुए भी वही कार्य करता है कि भगवान ने कितनी अच्छी नाक रूपी यंत्र बनाया, देखो कैसे सुगंध और जा रही है। हाँ आसनन खाते हुए, जाते हुए, स्वप्न देखते हुए, श्वसन श्वास लेते हुए, बोलते हुए, छोड़ते हुए, निमिषण, हाँ ग्रहण करते हुए, हाँ आँख खोलते हुए, आँख बंद करते हुए। हाँ क्या सोचता है कि देखो ये मैं कोई विशेष कार्य तो कर नहीं, इंद्रियों का काम है, भगवान ने वाली कोई यंत्र बनाए हैं तो ये देख रही, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बहुत सी स्वप्न के बातों को भी तो हम भूलते ही हैं। जब हम स्वप्न की बातों को भूल सकते हैं तो इस संसार में आई हुई किसी बात को केवल मानना ही है तो ये स्वप्न है बस। तो बोले पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। क्या सोचता है? इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे हैं। भाई जो इंद्री का जो कार्य उस तरफ लालायित होगा, आप उसको ज़्यादा अवसर देंगे तो ज़्यादा उस पर रम जाएगा, कम अवसर देंगे तो कम अवसर उसको प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य जो इंद्रिय आज आपके हाथों से निकली चली जा रही है उसके भीतर सिर्फ आप ही कारण हैं, क्योंकि आपने उसको बढ़ाया है, उसको आपने ताकत दिया है चिंतन आदि के माध्यमों के द्वारा। यदि आप नहीं बढ़ाते धीरे धीरे वो भूल गए होते। इस दुनिया में देखो ना, हर व्यक्ति माया का प्रभाव ऐसा है कि थोड़े दिनों बाद हर व्यक्ति हर चीज यहाँ भूल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए अभ्यास यदि आपने किया है तो आपने उसे बलवान बनाया है। यदि आपने उसका ज़्यादा चिंतन नहीं किया होता, समय रहते उसका त्याग कर दिया होता, जैसे देखिए आप लोगों को पता है कई बार बढ़िया बढ़िया विषय याद हो गए, पता चला थोड़े दिन बाद पूछे उसको भूल गए। इस तरह से वो चीज़ें भी भूलना शुरू करो। एक चीज़ तो भूलने में आप बड़े समझदार समझते हैं अपने आप को,
तो कोई भी चीज़ इस संसार की भूली जा सकती है। यदि उसको आपने पकड़ रखा है तो किसी अन्य का दोष नहीं है, आप जब चाहें धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक उसका त्याग कर सकते हैं किसी भी स्थिति का। ये संसार की भी एक बड़ी विशेषता है। और फिर क्या करे, बोले ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, अपने कर्मों को ब्रह्म में ही स्थित कर दे। हे भगवान, मैं सो रहा हूँ तो इसलिए कि तुम्हारी पूजा करूँगा, खा रहा हूँ इसलिए कि शरीर चलता रहेगा तो शुद्धता का इस शरीर के द्वारा निर्वहन हो जाएगा, और आप शुद्ध रूप से बड़ी जल्दी प्राप्त होते, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा, इसलिए मुझे खाना पड़ेगा, इसलिए मुझे बहुत सी बातों की स्थितियों में जाना पड़ेगा, इसलिए कदाचित आपकी पूजा में कोई व्यवधान न हो जाए। जब ये व्यक्ति करेगा तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, और ये मेरी तो कुछ है नहीं, ठीक है भगवान जैसे जब तक जहाँ रखा है इस स्थिति में अपने आप को रख करके क्या करे, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके करोति सह, जो व्यक्ति यह कार्य करता है लिप्यते न स पापेन, वह किसी भी प्रकार के पाप से लिपायमान नहीं होता है। कैसे? जैसे पद्म पत्र मिवाम्भसा, जल में कमल का पुष्प होता है, आप उसके ऊपर जल डालिए, उसमें ठहरता नहीं है, तुरंत थोड़ा सा भी अवसर पाया इधर उधर निकल जाता है। ऐसे ही किसी भी संसार की बात को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अपने आप को कैसे रखना चाहिए? अक्षुण्ण रखना चाहिए। जैसे आप देखें हमारा जीवात्मा का स्वरूप कैसा है। हमारा जीवात्मा का जो स्वरूप है वो एकदम साफ सुथरा, कोई विकार उसमें सोच भी नहीं सकते वो स्थिति में है। जैसे आप कई बार पिक्चर हॉलों में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ एक पर्दा होता है, तो जीवात्मा का स्वरूप कैसे है? उस निर्मल पर्दे की तरह। उसमें पीछे से एक लाइट फेंकी जाती है, डाली जाती है, उसमें पता चला लोग रथ चलाते हुए दौड़ रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। परंतु यदि वो लाइट उस पर्दे में न पड़े तो क्या उसमें कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा? तो हमारा आपका वास्तविक स्वरूप उस पर्दे की भांति है। उस पर्दे की भांति हमारा हम में किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। वो तो लाइट पड़ने के कारण से, माया रूपी लाइट इस संसार की, वो कभी हमें उसमें कुछ दिखाता है तो कभी किसी चीज़ से परिचय कराता है। अंततः क्योंकि वो आए हैं इसलिए जाएंगे पक्के, माने वो अनित्य हैं, फिर भी उसमें रमाने का प्रयास करता है। इसलिए ध्यान रखें, हम शाश्वत हैं, हम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी व्यक्ति में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप क्यों उसका दोषारोपण कर रहे हैं कि उसमें कमी, उसमें कमी? वह भी पर्दे की भांति है भीतर से, हम भी पर्दे की भांति हैं भीतर से। वो तो माया रूपी जब लाइटें पड़ती हैं तो हमें कभी कुछ दिखाई देता है तो कभी कुछ दिखाई देता है। हाँ, कायेन मनसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है क्या करता? बोले वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, केवल ही इंद्रिय अपि, केवल इंद्रियों से, इंद्रियों के लिए ही केवल संसार में विचरण करना है, आसक्ति पूर्वक नहीं। वो विषय है, उससे गुजरना पड़ेगा। इसलिए उसको उसी स्थिति पे छोड़ करके और अपने जीवन की वास्तविक जो यात्रा है, जो परम लक्ष्य है, पर ब्रह्म की प्राप्ति, उसकी ओर सदैव देखते रहना चाहिए। उधर जाने के लिए अग्रसर होते रहना चाहिए। यही एक वास्तविक हम सबके लिए मार्ग है। जो योगी हैं, जो अपने योग के बल से वे संसार में विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करते हैं, उनके काम क्या है? बोले योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, माने वो योगी काम करते हैं, बस एक चीज नहीं रखते हैं, बोले आसक्ति नहीं रखते अपनी कि ये मेरा है कुछ, इसको मानते नहीं है। नहीं मानते हैं तो सुखी रहते हैं। जो मानता है मेरा है उसको दुख होता है, तो माया का स्वरूप यही है, मैं और मोर और तोड़ता है माया।
तो बोले योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा धनंजय। हाँ, संगम त्यक्त्वा बोले कथम, किस लिए? बोले आत्मशुद्धये, अपने आप को विशुद्ध बनाने के लिए आसक्ति का त्याग करते हैं। क्यों? ये मानते हैं कि ये मेरा है, आप अशुद्ध हो गए। ये मानते मेरा कुछ भी नहीं है, आप शुद्ध हो गए। सूतक पातक किन को लगता है? जो ये मानते हैं कि मेरे परिवार का है। और जो मुक्त हो चुका है परिवारों से, उसको किसी भी प्रकार का सूतक और पातक बाधित नहीं करता है। तो सूतक पातक तो उनको प्राप्त होता है, उनके अंदर समस्या आती है जो इस संसार को अपना मान के परेशान है। ये तो संसार भोगने के लिए है। संसार में जो प्राप्त है वो दूसरे की अपना न मान करके आवश्यकता अनुसार उसको देख करके, यदि बहुत ही आवश्यक है तो परिपालन किया निराशक्ति से, और परिपालन करके अपने रास्ते में गए। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में आने के उपरांत ही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। अपना मेरा भी है तो मेरा यदि है तो किसी दिन मेरा चला गया तो दुख जरूर होगा। इसलिए ठीक है, वो मेरा होता तो जाता ही क्यों? यदि आपका होता वो आपको क्यों कष्ट देता? इसका मतलब आपका था नहीं, आपने उसको अपना माना था। यदि नहीं माना होता तो काहे को कष्ट होता? कष्ट इसलिए आपको हो रहा है, उसको आपने अपना मान लिया था। यद्यपि वह इस योग्य नहीं था, परंतु आपने माना था ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ। यदि आप ये जान लेते ये हमारा होता तो हमसे कभी नहीं दूर जाता, तो फिर दुख काहे का? दुख तो आपने अपना माना है इसलिए। और जो अयुक्त हैं, जो नहीं लगे हैं साधन मार्ग में, वो क्या करते हैं? अयुक्तः काम कारायण, कामनाओं के बस में हो करके फले सक्तो निबध्यते, अपने आप को आसक्त करके ये मेरा है मान करके और बंधन में आ जाते हैं। अर्थात उस कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है और अन्यान्य योनियों में उसका जन्म होता है। आगे भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, क्या बोले? बोले काम करो, सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं इनको मन से निकाल करके, हाँ, संन्यास आस्ते, त्याग की स्थिति में आकर के रख करके अपने आप को और आनंद लो। ये कुछ हमारा होता तो हमारे बिना कहे हमारे पास रहता। अब हमसे दूर चला गया तो हमारा नहीं था, इसलिए से चला गया। तो जो है वो हमारा है, जो नहीं है वो हमारा नहीं था, काम खत्म। इसलिए जब तक जो वस्तु आपके पास रहे तब तक ही आप उसमें सुख और दुख का आनंद लें, थोड़ा ऊपरी भाव से। परंतु जब चली जाए तो क्या सुख और क्या दुख। आने वाली वस्तु तो वैसी भी वो नहीं है, वो विषय नहीं है। आपने जो अपना व्यवहार उसके साथ किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तौल सकते हो कि यदि अच्छा किया था तो प्रसन्न हो सकते हो, अच्छा नहीं किया था, अब होना था तो हो ही गया, तो आगे बार से हम अच्छा कर सकें किसी अन्य के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने दिमाग में धारण कर लो, उसमें अन्य चिंताओं की बजाय। तो लिखा है नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। फिर क्या है? ये जो शरीर में 9 दरवाजे हैं, ठीक है ना? तो उन 9 दरवाजों में से हर दरवाजे को अपना मार्ग पता है, किसको कहाँ जाना है। पशुओं को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन वह भी वो सब कार्य करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। मनुष्य सोचता है हम जा करके एक दूसरे को प्रशिक्षण देते, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकृति सबको प्रशिक्षित कर देती है समय आने पर। तो लिखा है नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। अपने अपने दरवाजे अपने अपनी जगह सब लगे काम में व्यस्त हैं। नैव कुर्वन्, ना तो कोई व्यक्ति कर सकता है, न कारयन्, न करा सकता है, ऐसी भावना से। क्योंकि ध्यान रखें आप, न कर्तृत्वम,
आप सोचे ना, भगवान को ने आपको सिर्फ ये बना दिया कि आप इसके योग्य हो गए। अब आपकी आंखें दे दी। अब आंखों में आपको पता लगाना कि आप क्या देखना चाहते हैं। आंखें अच्छा भी दिखा सकती हैं, आंखें बुरा भी दिखा सकती हैं। आंखें अच्छा दिखाने पर पुण्य की प्राप्ति करा सकती हैं, बुरा दिखाने पर वह पाप की प्राप्ति करा सकती हैं। ये तो आप पे निर्भर करता है कि अब कहाँ, अब जाके उसी जगह बैठोगे जहाँ से आंखों में अपवित्रता भरे, तो इसमें बताओ भगवान का क्या दोष? ये तो आपके कर्मों का दोष है कि नहीं? आप जान के वो कार्य कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं, तो इसमें भगवान का भक्त बोले न कर्तृत्वम, परमात्मा किसी के कर्तापन को नहीं रचते हैं, न कर्माणि, न किसी के कर्म को रचते हैं ये लोग। अर्थात आप ही कर्म करने में स्वतंत्र हो, इसलिए आपको दंड मिलेगा। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य, माने इस संसार की सृजति प्रभु, माने सृजति प्रभु, वह परम पिता परमात्मा कुछ भी सृजन नहीं करता। कितनी बड़ी लोग भगवान का दोष, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने दो, भगवान श्लोक सुना रहे। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। भगवान को क्या जरूरत है कि तुम्हारे और उसमें द्वारा किए हुए पाप को इस प्रकार से तुम्हें भोगना। भगवान ने पहले बता दिया, देखो भाई ये नियम है, आप जो करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, बस उसके अनुसार आपको मिल ही जाता है। इसमें भगवान का क्या लेना देना। न कर्म फल संयोगम, भगवान नहीं कर्म फल संयोग कर रहे, वो तो नियम है कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल प्राप्त करोगे। आओ जी शास्त्री जी, तो बोले न कर्म फल संयोगम, तो बोले फिर क्या? बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते, आपका स्वभाव चलता है। क्या चलता है भैया? अब देखो स्वभाव के बहुत से अर्थ हैं। एक अर्थ यह भी है, स्व माने अपना, स्व माने अपना, और मूल्य माने मूल्य। आपका मूल्य क्या है? आप उस समय कौन से भावों को सोच रहे हैं, स्वभाव का अर्थ चल रहा है इस समय। माने आपका मूल्य क्या है। अब यदि आप कोई गलत सोच रहे हैं तो उसका मूल्य तो वही होगा जो सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं तो उस समय आपका मूल्य यह है। तो बोले स्वभाव, आपका मूल्य क्या है परमात्मा मात्र ये जानते हैं। अर्थात आपकी सोच में क्या बसा हुआ है, परमात्मा उसके अनुसार आपको तत्क्षण फल प्रदान करते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, क्योंकि ना दत्ते कस्यचित पापम। ये लीजिए आगे वाली बात एक और आ गई। बोले ना आदत्ते कस्यचित पापम, वह परम पिता परमात्मा को तुम्हारे किसी भी प्रकार के पुण्य की जरूरत नहीं है। उसके बाद बहुत पुण्य है। तुम्हारे किसी भी प्रकार के पाप की उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको जो उसके नहीं देखने पर व्यक्ति वैसे ही पाप से सन्नद्ध हो जाता है। तो बोले न आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु, वह परम पिता परमात्मा ना किसी का पाप ग्रहण करता है, ना ही किसी का पुण्य ग्रहण करता है। अपितु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है। और तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे प्राणी मोहित होते रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, ये करें तो ये हो जाएगा, वो करें तो वो हो जाएगा। परंतु नहीं, यदि आपकी भावना सही नहीं है तो आप कुछ भी करें वो नहीं होगा, जो भावना में बसा है वो होगा। इसलिए कलयुग में ना तो कोई चीज़ें शुद्ध रहीं, ना ही स्थितियाँ शुद्ध रहीं, ना मन ही शुद्ध रहे। तो प्रयास करो किसी भी प्रकार से यदि अवसर प्राप्त हो आपको अपने ऊपर मनन करने का, तो एक ही लक्ष्य रखो कि आप एकदम निष्कपट भीतर से बने रहो। यदि निष्कपट बनेंगे तो परमात्मा का स्वभाव है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होने के बाद तुरंत उसका आसन वही है, जाके अपने आप को लगा लेगा आके। परंतु क्या हम निष्कपट हो पाए?
क्योंकि भाव ही कारण है, आपकी मनस स्थिति ही कारण है आपके पतन और उत्थान में। और उसको खान पान, रहन सहन, व्यवहार, इन सभी को देखते हुए परिमंथन अपने आप का करते रहना चाहिए, तभी इसमें लाभ संभव है। तो बोले ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु यदज्ञानम येषां नासितमात्मवान, माने इस ज्ञान के माध्यम से जिसने अपने अज्ञान को नष्ट कर लिया है कि यह मार्ग है। हाँ, तो वो क्या करता है? बोले आदित्यवज ज्ञानम, जैसे भगवान सूर्य के प्रकाशित होते ही इस पृथ्वी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, तो जब आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन और अच्छे भाव को धारण करते हैं, तो आपको जैसे सूर्य के आने पर पृथ्वी में सब कुछ दिखाई देने लगता है, तो आपके जीवन में आने वाली सारी स्थितियां सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः, उसके प्रति उस प्रकार की निष्ठा बनाओ, तत्परायण हो जाओ। आगे फिर जानते हो पुनः इस संसार में अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, माने जहाँ पुनः नहीं आना पड़ता है, जिस झंझट में बारंबार नहीं झपेटे खाने पड़ते हैं, उस पद को वह भक्त प्राप्त करता है जो भगवान के प्रति सरलता पूर्वक इस संसार में अपने जीवन को धारण करता है। देखो, एक कहावत है, प्रभु में राखो सत्यता। भगवान को सब कुछ पता है आप क्या कर रहे हैं, वहां किसी तरह का लुकाव छुपाव छोड़ दीजिए, उससे आप सत्यता रखें। क्या नहीं उसे पता है? जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है वही अगले के भीतर बैठा है, और आप अपने आप से छल कर रहे हो उससे कपट करके। तो प्रभु में राखो सत्यता, भगवान में सत्यता रखनी चाहिए। और संतन में सद्भाव, कोई व्यक्ति आपके साथ भले ही अपकार करने का प्रयास करे, केवल समझ लो उसकी तासीर क्या है, परंतु आप अपनी सद्भावना को मत नष्ट करो, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रहे। सुमति और कुमति सबके हृदय में वास करती हैं। स्थिति बसात कभी कुमति प्रभावी हो जाती है तो कभी सुमति प्रभावी हो जाती है। उसके लिए आप सभी नित्य प्रति अपने अपने घरों में भगवान की आराधना में तत्पर रहते ही हैं, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। श्लोक